Hello बच्चों, let's read the question. Question says if AB is a chord of length 5 root 3 centimeter of a circle with center O and radius 5 centimeter, then area of sector OAB is A option is 3 pi upon 8 centimeter square, B option is 8 pi upon 3 centimeter square, C option is 25 pi centimeter square and D option is 25 pi upon 3 centimeter स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ओ ए बी का। और जो कोड की ए बी का है कोड जिसकी लेंथ कितनी है 5 रूट 3 है और रेडियस सर्कल की कितनी है 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वेर आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल और थीटा क्या है एंगल ऑफ सेक्टर। नाउ गिवन दैट, जो क्या गिवन है, गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर एंड कोड ए बी इज इक्वल टू कितना है 5√3 सेंटीमीटर। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो इसका फिगर कैसा बनेगा, तो लेट से दिस इज अवर सर्कल और एक क्या है ए कोड इसकी क्या है ए बी है, तो लेट से दिस इज कोड ए बी और सेंटर क्या है सर्कल का ओ है। नाउ ओ ए एंड ओ बी ये क्या बनेगी, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ सर्कल, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल। देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड जो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा ट्रायंगल ओ ए बी, ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। एंड ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इसके, देन एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ बी ए के, और इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेट से दिस इज अल्फा, यानी कि ये एंगल भी कैलकुलेट कर लिया मैंने अल्फा और ये भी कैलकुलेट कर लिया अल्फा। तो ए ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस पर कोई भी इसका जो परपेंडिकुलर होगा क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये लेट से दिस इज एम, तो एम क्या बन जाएगा ए बी का मिड पॉइंट, दैट इज ओ एम क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ओ एम लेट ओ एम इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो देन जो ए एम होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगी। तो 1/2 ए बी की लेंथ कितनी है 5√3 सेंटीमीटर, तो ए एम कितना आ गया 1/2 5√3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एम जो अल्फा की कोसाइन होगी दैट इज कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस अपॉन किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसकी, इस एंगल की जो बेस है वो क्या है ए एम अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए एम अपॉन, जिसका बेस बनेगा वो क्या बनेगा, जो बेस होगा इसका वो क्या होगा, बेस इज, बेस क्या होगा इसका, बेस होगा इसका ए एम, यानी कोस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका ए एम और हाइपोटेनस क्या है इसकी ओ ए है। ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम इज इक्वल टू है 1/2 इंटू 5√3 और ओ ए क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो ओ ए की वैल्यू क्या है 5 है। नाउ कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
कोस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3 अपॉन 2 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। और √3/2 कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, कोस 30 डिग्री की। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नाउ एंगल, देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। दोनों के दोनों एंगल कितने आ गए, 30 डिग्री के। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, दैट इज कौन कौन सा एंगल का, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, और ये भी कितना है, 30 डिग्री। तो प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज एंगल ओ ए बी कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो हैंस जो एंगल ऑफ सेक्टर है हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हैंस हैंस एंगल ऑफ सेक्टर ओ ए बी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, पाई की वैल्यू हम यूज़ कर देंगे, पाई की वैल्यू क्योंकि आंसर पाई के अंदर गिवन है तो पाई को हम एज इट इज रखेंगे। तो 120 डिग्री अपॉन पाई इंटू आर की वैल्यू, आर कितना था हमारा, आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, जो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन थी, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन थी हमारी 5। तो याद आएगा 5 का स्क्वायर। ना 120 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1/3 इंटू 25 पाई। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना आ गया, 25 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।